जकरिया की बात करते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसकी शादी एलिशबा के साथ हुई थी। 24 जजेस में से अगर एक कोई याजक है तो उसका नाम जकरिया है। तो सारे वहां थे, पर हर बंदा धूप जलाने के लिए परमेश्वर की अल्टर के पास नहीं जा सकता था। हर बंदा परमेश्वर के पुलपट पे खड़ा हो नहीं सकता था। इसके लिए एक विधि ठहराते थे कि कैसे एक बंदा आगे जाएगा। आज तो हम बोल देते हैं कि भाई यार किस बार आपकी बारी है, सिस्टर गैब्रिएला अगली बार आपकी बारी, भाई डैरल अगली बार आपकी बारी, भट्टी साहब आप भी आ जाओ, शान साहब आप भी आ जाओ, डैडी आप भी आ जाओ। सारे हम कहते हैं ना। तो अगर नहीं किसी को मौका मिलता तो वो कहते हैं भी नहीं भी मुझे मौका क्यों नहीं। वो हमारे देसियों के ना वो मुंह के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। होता कि नहीं ऐसे? बोलो, होता है ना। अगर किसी को मौका नहीं मिला तो उनके फेस एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं कि हाँ मुझे तो मौका नहीं दिया। इस चीज को समझना है कि मौका किसे मिलता था, उसके लिए वो एक चिट्ठियां डालते थे, लॉट्स डालते थे। क्या डालते थे? चिट्ठियां डालते थे कि मौका ऐसे नहीं किसी बंदे को मिल जाना। खुदावंद की अल्टर पे खड़े होने के लिए, धूप जलाने के लिए ऐसे ही मौका नहीं मिलता था। उसके लिए परमेश्वर का कलाम कहता है इस बार परमेश्वर ने जकरिया को चुना था। हर समय जकरिया धूप जलाता नहीं था, पर रहता वो परमेश्वर के घर में ही था। कहां रहता था जी? समझने वाली गाल जी, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं। रहना हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में है, चाहे हमें मौका मिले, बोलो, मिले या ना मिले। ये आपने डिसाइड नहीं करना कि मुझे मौका नहीं मिला तो मैं अभी है ना अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लूं, या है ना अपनी लैंग्वेज चेंज कर लूं, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर। नहीं, ये मौका जो मिलता है खुदावंद के वसीले से मिलता है, ना कि लोगों के वसीले से। जिसे परमेश्वर बोल देते हैं उसे वो कहता है कि मेरे दास, मेरे बेटे, इसको मौका दे दे, वो उसको मौका दे देते हैं। तो जिस व्यक्ति ने चिट्ठियां डाली थी, इस वक्त की जो चिट्ठी थी, इस समय की जो चिट्ठी थी, लौट थी, वो किसके नाम निकली थी जी? बोलो जी जोर से। जकरिया के नाम पे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी सिस्टर जी, अगली वचन। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हाँ जी, चाहे हमें मौका मिले चाहे ना मिले, कुछ भी हम करें या ना करें, पर परमेश्वर की पहली बात है कि हुजूरी में रहना है। दूसरी बात है कि परमेश्वर के सामने धर्मी या रास्तबाज बने ही रहना है। मौका प्रस्त नहीं होना। की बनना जी? मौका प्रस्त नहीं होना। मौका मिल गया तो ठीक है जी, बल्ले बल्ले आ, नहीं तो फिर तू कौन तो नहीं। ये खुदावंद का कलाम हमें नहीं सिखाता। वो परमेश्वर के घर में अवेलेबल रहते थे और धर्मी बने रहे। दोनों, एक नहीं, कितने जी? कौन कौन सी? उसका नाम बताओगे? जोर से बताओगे, जोर से। हाँ जी, इस तरफ वाले जकरिया और एलिशबा, ये दोनों ही परमेश्वर के मंदिर में रहते थे। हस्बैंड वाइफ थे और परमेश्वर के घर में रहते। शादी हुई है, क्या हुई है जी? शादी हुई है, और फिर भी परमेश्वर के साथ क्या है जी? धर्मी बने रहे वो। कई लोग कहते हैं अभी मैं कितना धर्मी बनना, मेरी तो वाइफ नहीं के पास लगने दी। तो कई उल्टा बोल देते हैं। वाइफ कहती लै सारी दुनिया चंगी, आ मेरे बल्ले भी आई। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। परमेश्वर की हुजूरी में क्या रहना जी? बने रहना। यह नहीं कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए।
हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में बने रहना है, मौका मिले चाहे कुछ भी ना करना हो आपको, परमेश्वर के घर में अवेलेबल रहना कि हां जी मैं अवेलेबल हूं, कोई ना कोई समय तो आपका भी आएगा यीशु मसीह के नाम में, कोई समय तो आपके लिए भी आएगा, बट यू हैव टू बी रेडी। मैं एक हमारे भाई हैं उनके घर में थे फ्राइडे में, तो कुछ बात थी, तो हम बोल रहे थे कि मान लो एक फौजी है, आर्मी पर्सन है, वो तैयार ही नहीं है, फिट नहीं है, उसके पास वेपन नहीं है, अगर एनिमी उसके ऊपर अटैक कर दे तो ये नहीं बोल सकता कि खलो जा यार मुझे तैयार तो होने दे, रुक जा फिर अटैक करना, पहले मुझे क्या होने दे जी, तैयार तो होने दे। ये तैयारी पहले होती है। तैयारी कैसे होती है जी? यू हैव टू बी रेडी इन ऑर्डर टू गेट चांस, यू हैव टू बी, वी हैव टू बी रेडी इन ऑर्डर टू गेट चांस फॉर द वर्क ऑफ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का कलाम कहते हैं कि दोनों ही परमेश्वर के सामने धर्मी थे।